अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज कौमी खजाने के हवाले से। और कौमी खजाने को लूटा गया है, इंकशाफ हुआ है, बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका भी लगा दिया गया है। और इसके हवाले से बात करेंगे, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे आज और पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। डिटेल क्या है, डिटेल मेरे पास आ चुकी है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट कौमी खजाने को 42 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ किया गया है। और ऑडिट रिपोर्ट में कौमी खजाने को 42 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचने का इंकशाफ किया गया है। ये रिपोर्ट सामने आई है। 42 करोड़ 93 करोड़ रुपए का, सॉरी 42 अरब 93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कौमी खजाने को। जाहिर सी बात है, जब हम उधार लेते हैं आईएमएफ से पैसा कहने की तो लगाना होता है। उसके बाद हम पूछते नहीं है कि पैसा हमारा लगा है नहीं लगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑडिट हुकाम के मुताबिक नेस्पाक ने नीलम झेलम मंसूबे में तनकीदी खामियों और नाकिस निगरानी की और नीलम झेलम प्रोजेक्ट पावर प्लांट सुरंग गिरने के बायस जुलाई 2022 में बंद हुई, जिसके बाद नीलम झेलम टल में मई 2024 में दोबारा हादसा पेश आया। एक हादसा पेश आया था, बंद हो गई थी, उसके बाद नुकसान होना शुरू हो चुका था। उसके बाद आगे लिखते हैं, हुकाम ने बताया कि मंसूबे की बंदिश से बिजली पैदावार में और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बिजली की पैदावार में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है अभी तक नहीं पता चला, इतना अरसा गुजर गया। उसके बाद बहाली और बिजली की पैदावार बंद होने से मजमूई नुकसान 42 अरब 93 करोड़ रुपए 93 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गया। और भी बढ़ गया जनाब, और भी बढ़ गया। उसके बाद सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के मुताबिक मामले पर वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी उस टाइम शुरू हुई थी और अभी तक इसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि एक रावलपिंडी में हॉस्पिटल बनना है और उसमें भी अरबों रुपए का नुकसान किया गया है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, करप्शन की गई है। हर जगह के ऊपर करप्शन का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 42 अरब 93 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जी जो टीम थी वहां पे जो निगरानी कर रही थी उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और सरुंग वहां पे जब गिरी उसके बाद नुकसान हुआ, फिर बिजली की पैदावार में रुकावट हुई, फिर एक नुकसान हुआ। इस तरह नुकसान होता होता अरबों रुपए से जायद का नुकसान हो चुका। और इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? इस नुकसान को हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, जो कौम है, वो पूरा करेगी। जाहिर सी बात है, हुक्मरान तो पूरा करते नहीं है। हुक्मरान ही अवाम की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। जैसे कि रिक्शे का चलान कर दिया, गाड़ी का चलान कर दिया, बाइक वाले का चलान कर दिया, बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, यूनिट बढ़ा दिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी और मट्टी वाले तेल की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी। उसके बाद और भी काफी ऐसे तरीकाकार हैं जो हुकूमत ऐसे करती है और आवाम से पैसा निकलवाया जाता है। अय्याशियां कौन करती हैं? जैसे ये जो अब इंकशाफ हुआ है, इतने अरबों रुपए का इंकशाफ हो, 42 अरब 93 करोड़ रुपए का जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, अब को किसी मकाम तक नहीं पहुंचा और इतना बड़ा नुकसान भी हो गया और इतना अरसा भी गुजर गया। 2022 अब 2026 है और पांचवा मंथ भी लग चुका है। अब ये भी साल जाने को इतना सा गुजर चुका है। रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनती जा रही है, कमेटी बनाई जाती है जी, 3 रुकनी कमेटी बनेगी और तीनों की जो कमेटी होगी वो पूरा काम करेगी। इंक्वायरी होगी, अदालतों में केस जाएगा, थानों में केस जाएगा जी, फलाना ऑफिस में जो ऑफिसर था वो मुलविस था, फलाना ऑफिस में मुलविस था। ये इसी तरह के सवाल किए जाते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो मुलविस पाए जाते हैं। जो असल जो सांप होता है, जो असल सांप होता है, उसको पकड़ा नहीं जाता। जब असल सांप जो है वो पकड़ा जाएगा, ये सारे के सारे काम ठीक हो जाएंगे, करप्शन भी नहीं होगी। ये जब बड़े लेवल के ऊपर करप्शन की जाती है, बहाने बनाए जाते हैं कि जी सुरंग गिर गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सारे के सारे ड्रामेबाजी होती है, सारा कुछ किया जाता है। मगर कौमी खजाने को लूटने का ये बड़ा इंकशाफ हुआ है और अफसोसनाक ये वाकई है। और ये जो
कहा जा रहा है कि जी इतने अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, ये नुकसान हुक्मरानों को नहीं हुआ, ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा हुआ है। नाज़रीन जी आज के लिए अपडेट थी, मैंने आप लोगों को शेयर की है और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।